ओम शांति। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आजकल जीवन में लोग बहुत परेशान हैं और शांति ढूंढ रहे हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है क्या कि जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं वो बहुत दुखी रहते हैं। उनके ऊपर दुख का अंबार छाया हुआ रहता है। तो लोगों के मन में हमेशा जहन में ये सवाल आता है कि देखिए ना, वो इतना पूजा पाठ करते हैं, तल्लीन रहते हैं पूजाओं में, तीर्थाटन करते हैं, एक भी तीर्थ उन्होंने छोड़ा नहीं और हमेशा परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर भी वो दुखी क्यों रहते हैं और इनकी परेशानियों का इतना सारा परेशानी उनके जीवन में घर क्यों कर रहा है? और कभी कभी जो पूजा करने वाले व्यक्ति हैं वो भी सोचते हैं कि मैं पूजा करके कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये सारी परेशानी मेरे ही जिम्मे है क्यों? जो आजकल गलत गलत काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सुखी हैं, एकदम उनका दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ तक कि शराब के धंधे में भी जो लिप्त हैं, बिहार में आप देख सकते हैं कि भी शराब के धंधे में जो लिप्त हैं, ड्रग्स कारोबारी हैं, माफिया डन हैं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, मंजिल पर मंजिल इमारतें ठोके जा रहे हैं। मैंने कौन सा गुनाह किया? मैं तो पूजा ही कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसी समस्याएं क्यों? तो दोस्तों, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि ये हमारा जो जन्म है, पिछले जन्म के बारे में हम नहीं जानते हैं। और हमारा जो जन्म होता है, 84 जन्म हम लेते हैं। पूरे जो काल चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें हम 84 जन्म लेते हैं। और 84 जन्म का हिस्ट्री, बैकग्राउंड हमको पता नहीं है कि पिछले जन्म में हम क्या क्या कर्म किए हैं। तो उसका बोझ हम जन्म के साथ इस जन्म में लेकर आते हैं। तो हो सकता है कि पिछले जन्म में वो इंसान बहुत गलत गलत काम करता रहा होगा, लोगों को नुकसान पहुंचाता रहा होगा, और इस जन्म में वो पूजा पाठ कर रहा है अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो जो पाप का खाता है वो बढ़ा हुआ है पहले से, और पुण्य का खाता जो है वो किए जा रहा है। तो जब तक वो बैलेंस नहीं होगा तब तक उसके जीवन में परेशानियां आती रहेगी। क्योंकि हम जो ये कर्म कर रहे हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, और भविष्य बनाने के लिए के साथ साथ अगले जन्म में हमारा भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि इस जन्म में कि आपको कैसे कर्म करने हैं जो आपका अगला जन्म सफल हो। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि अगला जन्म के बारे में क्या पता, खाओ पियो ऐश करो और जो मर्जी करो, आगे क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्व जन्मों का जो कर्म है इस जन्म में हावी होता है। अगर पूर्व जन्म में आपने हॉस्पिटल बनाए होंगे या डॉक्टरी सेवाएं की होगी, इस जन्म में आपका अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इसी प्रकार से इस जीवन में अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, लोगों के लिए स्कूल खोलते हैं, तो अगले जन्म में भी आपको प्रिंसिपल बनेंगे, बड़े बड़े ज्ञानविद बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन सवाल हम कमिंग टू ट्रैक पर आते हैं कि पूजा करने वाले को दुखी क्यों है, पूजा करने वाले इतना ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं? तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पूजा करने वाले लोगों के मन में ये सवाल आता है तो सोचना कि अभी हमारा जो पाप कर्म पिछले जन्म में हमने किया था या जो भी किया था हमको पता नहीं है, वो बैलेंस होते ही हमारे दिन भी बदलेंगे। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं लगा पूजा करने वाले को भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया है, इतनी सारी विपत्ति आई, फिर भी आप उस विपत्ति से कैसे निकले? एक मनुष्य के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि उस विपत्ति से पार पाए। एक परमात्मा सर्वशक्तिमान शक्तिशाली शिव बाबा ही हैं जो मेरे आराध्य हैं। हम सबके आराध्य, मेरे नहीं, हम सबके आराध्य हैं। वो इस विकट परिस्थितियों से हम सबको निकालते हैं। तो कभी भी घबराना नहीं है, कर्म अच्छे करते जाने हैं, पुण्य कर्म करना है, लोगों का भला करना है। लोगों का भला अगर नहीं कर सकते तो लोगों का नुकसान भी नहीं करना है। और कभी भी नहीं घबराना है कि हम पूजा करते हैं तो भी मेरे साथ ऐसी समस्याएं क्यों। भगवान एक न एक दिन आपके दिन भी बदलेंगे। और जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो कीप इन माइंड, इसी बात को ध्यान में रखें कि उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। क्योंकि मेरी उम्र भी 45 हो गई, मतलब 45 साल में क्रॉस कर चुका हूँ। मैंने भी देखा है कि अगर मैंने 1 रुपये का किसी का नुकसान किया है तो मेरा 10 का नुकसान हुआ है।
तो जो लोग अगर 10 रुपये का नुकसान कर रहे हो या 10,000 10 लाख का कर रहे हैं, जैसे गांव घर में देख रहा हूँ आजकल आंगनबाड़ी, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आंगनबाड़ी में बहुत सारे चॉकलेट, बहुत सारे पोषाहार आते हैं और लोग क्या करते हैं, उसको गमन कर जाते हैं, किसी को देते नहीं। तो आज तो उसको बेच बेच कर धन इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो मल्टीप्लाई होकर उनको भुगतान करना पड़ेगा। तो इसकी कहानी, आंगनबाड़ी संबंधित कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको बहुत परेशान माने बोलेंगे कितना लंबा वीडियो बना देता है। तो ध्यान में रखिए, कोई भी आप बोलते हैं, न्यूटन का गति का पहला नियम है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स, क्या बोलते हैं, ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए परमात्मा को याद कीजिए और उनके संग रहिए। दूसरा, कभी भी मन में लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो एक चीज़ याद रखिए, कोई तो है, मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। परमात्मा हमारे साथ है और हमारे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। वंस अगेन।